हाँ, ध्यान देंगे कक्षा 10 के सही भैया बहन। आज हिंदी विषय के जो खंड काव्य के अंतर्गत कर्ण खंड काव्य है उसके विषय में आप जानेंगे, समझेंगे। इसमें 7 सर्ग हैं। 7 सर्गों में अलग अलग घटनाओं का वर्णन है। सर्गों को याद कैसे करेंगे? क्योंकि प्रत्येक सर्ग में अलग घटना का वर्णन है। बस यही रखेंगे, प्रथम सर्ग में कौन सी घटना का वर्णन है, दूसरे सर्ग में किस घटना का वर्णन है। इस आधार पर आप एक पहले से लेके और 7वें सर्ग तक उसको याद करेंगे। क्योंकि एक दिन में 7 सर्गों को समझाना ऑनलाइन के हिसाब से समय कम पड़ेगा, इसलिए आज हम 3 सर्ग आपको समझाएंगे। चूंकि ये महाभारत की एक घटना है। महाभारत विषय में आपने समझा होगा, जानते हैं महाभारत, है ना। महाभारत में चूंकि कौरव और पांडवों के बीच में संपत्ति के बंटवारे के विषय में उनमें आपस में द्वंद्व हुआ है, झगड़ा हुआ है। सबसे पहले हम उनकी आपको समझाने के लिए उनकी पृष्ठभूमि पर एक नजर डालते हैं, उसको देखेंगे। धृतराष्ट्र ये बड़े भाई थे, पांडु ये छोटे भाई थे। धृतराष्ट्र ये जन्म से अंधे थे, ठीक है। धृतराष्ट्र कैसे थे? जन्म से अंधे थे। तो अंधे होने के कारण इनको राजा नहीं बनाया गया, पांडु को राजा बना दिया गया, छोटे भाई को। पांडु असमय मृत्यु को प्राप्त हो गए। उसके बाद अब समस्या है कि राजा कौन बनेगा। तदुपरांत धृतराज को राजा बनाया गया। धृतराज के 100 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र था दुर्योधन। पांडु के 5 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़े थे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। कर्ण कौन था, इसके विषय में प्रथम सर्ग से जानेंगे। प्रथम सर्ग में कर्ण का परिचय है। क्या है? कुंती को सूर्य के वरदान से कौमार्य अवस्था में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कौमार्य अवस्था का मतलब समझे? जिस समय कुंती की शादी नहीं हुई थी। कुंती को सूर्य के वरदान से कौमार्य अवस्था में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। संसार की लोक लाज के भय से कुंती ने उस पुत्र को गंगा नदी में बहा दिया था। ध्यान दीजिए, उस पुत्र को कुंती ने संसारिक लोक लज्जा के भय से उस पुत्र को गंगा नदी में बहा दिया था। अधिरथ नाम के सूत ने उस पुत्र को नदी से निकालकर अपने घर ले आया। अधिरथ नाम का सूत उस पुत्र को नदी से निकालकर अपने घर ले आया। अधिरथ की पत्नी राधा ने बड़े प्रेम पूर्वक उसका लालन पालन किया, इसलिए वो राधे कहलाया। राधा के द्वारा पालन पोषण हुआ, तो कर्ण का नाम क्या रखा गया? राधे रखा गया। कुछ बड़ा होने पर एक दिन बालक राजभवन की रंगशाला में आ गया। कुछ समय बाद जब बालक बड़ा हुआ तो राजभवन के एक दिन वह राजभवन की रंगशाला में आ गया। परंतु पांडवों ने उसको देखकर
उसको अपमानित किया, व्यंग किया। इसके विपरीत दुर्योधन ने उसका सहयोग किया, उसको अपमानित होने से बचाया और ये कहा कि जो तुम्हें अपमानित करेगा मैं उसको अवश्य नीचा दिखाऊंगा, ऐसा दुर्योधन ने कहा। दुर्योधन के ऐसे कहने पर कर्ण दुर्योधन का मित्र बन गया। पांडवों की वजह से कर्ण को कई स्थानों पर नीचा देखना पड़ा। पांडवों की वजह से कर्ण को कई स्थानों पर नीचा देखना पड़ा। जिस समय द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था, उस समय स्वयंवर को मछली का भेदन करने के लिए जब कर्ण उठ के चला तो द्रौपदी ने वहां उसको अपमानित किया और कहा कि सूत पुत्र के साथ न मेरा गठबंधन हो सकता, छत्राणी का प्रेम न अपने गौरव को खो सकता। बोले मैं किसी सूत पुत्र का वर्ण नहीं करूंगी। जब ऐसा सुना तो कर्ण अपमानित होकर अपनी जगह पर बैठ गया। यह है प्रथम सर्ग। प्रथम सर्ग का नाम क्या है? रंगशाला में कर्ण। समझ में आया आपको? न समझ में आए पुनः वीडियो को देख लेंगे। एक बार मैं पुनः रिपीट करता हूं। कुंती को कौमार्य अवस्था में सूर्य के वरदान से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। संसारिक लोक लज्जा के भय से कुंती ने उस पुत्र को नदी में बहा दिया। अधिरथ नाम के सूत ने नदी से उनको निकालकर अपने घर लाए। अधिरथ की पत्नी राधा ने उनका बड़े प्रेम पूर्वक उसका लालन पालन किया, जिससे उसका नाम राधेय पड़ा। कुछ समय में कर्ण जब बड़ा हुआ तो एक दिन राजभवन की रंगशाला में पहुंच गया। पांडवों ने कर्ण को देखकर उस पर व्यंग किया। उसके विपरीत दुर्योधन ने उसको सहयोग प्रदान किया, अपमान होने से बचाया। और दुर्योधन ने कहा कि जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा मैं उसको अवश्य नीचा दिखाऊंगा। ऐसा कहने पर कर्ण दुर्योधन का मित्र बन गया। पांडवों की वजह से कर्ण को कई स्थानों पर अपमानित होना पड़ा, नीचा देखना पड़ा। द्रौपदी स्वयंवर में जब कर्ण मछली भेदने के लिए उठ खड़े हुए तो द्रौपदी ने भी वहां कहा था, सूत पुत्र के साथ न मेरा गठबंधन हो सकता और छत्राणी का प्रेम अपने गौरव को नहीं खो सकता। प्रथम सर्ग हुआ। दूसरे सर्ग में है धूत सभा में द्रौपदी। धूत सभा उसको कहते हैं जहां धूत कीड़ा, जहां ताश धूत होता है, जहां कीड़ा होती है। धूत सभा में द्रौपदी प्रवेश कैसे करती है, ध्यान देंगे। महाराजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर के लिए देश देश से राजाओं को आमंत्रित किया। अर्जुन ने लक्ष्य भेद करके द्रौपदी का वध किया। द्रौपदी पांचों पांडवों की वधू बनकर हस्तिनापुर वापस आए। विदुर के समझाने पर युधिष्ठिर को राज्य का आधा भाग दे दिया गया, परंतु दुर्योधन ने मामा शकुनी के साथ द्वीप क्रीड़ा का आयोजन किया। इससे पहले युधिष्ठिर आधा राज्य लेकर, थोड़ा पीछे जाता हूं, द्रौपदी पांचों पांडवों की वधू बनकर हस्तिनापुर लौट आई। हस्तिनापुर में विदुर के समझाने पर हस्तिनापुर का आधा राज्य युधिष्ठिर को दे दिया गया। युधिष्ठिर ने एक राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। उस राजसूय यज्ञ को देखने के लिए दुर्योधन भी पहुंचा। राजवन में घूमते समय जल भाग को स्थल भाग समझकर दुर्योधन गिर पड़े। दुर्योधन को गिरता देखते हुए अट्टालिका पर बैठी हुई द्रौपदी ने व्यंग किया कि अंधों की संतान अंधी ही होती है। ऐसे शब्दों को सुनकर दुर्योधन को बड़ा आघात लगा
उसने अपने को अपमानित महसूस किया। लौटने के बाद द्रौपदी से अपने अपमान का बदला लेने का प्रण कर लिया। दुर्योधन ने द्रौपदी से अपने अपमान के बदला लेने का उसने प्रण कर लिया और मामा शकुनी के साथ दूध कूड़ा का आयोजन किया, जिसमें युधिष्ठिर को आमंत्रित किया गया। युधिष्ठिर दूध कीड़ा में धीरे धीरे अपना सब कुछ हार गए। अंत में युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और द्रौपदी को भी युधिष्ठिर हार गए। द्रौपदी को जब हार गए, दुर्योधन ने अपने छोटे भाई दुशासन को आज्ञा दी कि जाइए द्रौपदी को राजसभा में लेकर आइए। दुशासन राजभवन में जाता है, द्रौपदी के बालों को पकड़ते घसीटता हुआ राजसभा में ले आता है। दुर्योधन बहुत अनुनय विनय करती है, लेकिन दुशासन नहीं मानता है। और इधर कर्ण भी उस सभा में मौजूद थे। कर्ण ने अवसर पाया। कर्ण चूंकि द्रौपदी से कर्ण भी अपमानित हुए थे, कर्ण ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए दुशासन को और उकसाया। और दुशासन को उकसाते हुए कर्ण ने कहा, दुशासन मत ठहर, वस्त्र हर ले कसड़ा के सारे। कर्ण ने कहा, दुशासन मत ठहर, वस्त्र हर ले कसड़ा के सारे, वह पुकार ले रो रो कर, चाहे जिसे पुकारे। कर्ण ने दुशासन को इस कार्य के लिए प्रेरित तो किया, उकसाया भी, लेकिन जीवन पर्यंत अपने इस कार्य पर कर्ण पश्चाताप करता रहा। द्वितीय सर्ग पूरा हुआ। बार बार देखने के लिए वीडियो आप बार बार रिपीट करेंगे, सभी लोग उसको समझ लेंगे। तीसरा सर्ग आता है कर्ण द्वारा कवच कुंडल का दान। तीसरे सर्ग में है कर्ण के द्वारा कवच कुंडल का दान। दूध कीड़ा में हारकर युधिष्ठिर भाइयों सहित वन वन भटकने लगे। क्योंकि जब सब कुछ हार गए तो वन में तो जाना ही था। तो दूध कीड़ा में हारने के बाद, ये तृतीय सर्ग की घटना है। दूध कीड़ा में हारने के बाद युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ वन वन भटकने लगे। उधर दुर्योधन ने यज्ञ किया और चक्रवर्ती सम्राट बन गया। कर्ण ने प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं अर्जुन को नहीं मार दूंगा, तब तक मैं किसी से अपने पैर नहीं धुलवाऊंगा, और जो व्यक्ति हमसे जो भी मांगेगा उसको हम देने से मना नहीं करेंगे। ये प्रतिज्ञा कर्ण ने अर्जुन से मारने की। दोबारा सुने। दूध कीड़ा में हारने के बाद युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ वन वन भटकने लगे। इधर दुर्योधन ने राजसूय युद्ध कर चक्रवर्ती सम्राट बन गया। कर्ण ने प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं अर्जुन को मार नहीं दूंगा, तब तक अपने पैर किसी से नहीं धुलवाऊंगा, और जो कोई भी हमसे कुछ भी मांगेगा कभी मैं उसको मना नहीं करूंगा। यह प्रतिज्ञा सुनकर युधिष्ठिर चिंतित रहने लगे कि बगैर कवच कुंडल, जब तक कवच कुंडल कर्ण के शरीर पर है, तब तक कर्ण को कोई पराजित नहीं कर सकता। ऐसी चिंता युधिष्ठिर को सताने लगी। इंद्र अर्जुन की सहायता करना चाहते थे, क्योंकि अर्जुन इंद्र के ही पुत्र हैं। इसलिए इंद्र ने ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण के पास जाके भिक्षा में कवच और कुंडल मांग लिए। यद्यपि सूर्य ने, क्योंकि कर्ण सूर्य के पुत्र हैं, यद्यपि सूर्य ने कर्ण को पहले आगाह कर दिया था कि इंद्र आपके पास कुछ मांगने के लिए आ सकते हैं, सावधान, देना नहीं। लेकिन कर्ण प्रतिज्ञा के वशीभूत था। जब इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके पहुंचे कर्ण के पास और कवच कुंडल का दान मांगा, तो कर्ण ने इंद्र को पहचान तो लिया, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा के वशीभूत होकर
कर्ण को प्रतिज्ञा के अनुसार अपने कवच और कुंडल दे दी। आज के लिए ये तीनों सर्ग हैं। आप सभी भैया बहन इन तीनों सर्गों को लिखेंगे, तीनों सर्गों को याद करेंगे। तीनों सर्गों में अलग अलग घटनाएं हैं। मैं समझता हूं सभी लोगों को याद हो जाएगा। एक कहानी है बहुत अच्छी, और कल बचे हुए सर्गों को मैं 4 से लेके 7वें सर्ग तक अगले वीडियो में दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।